बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से, मुराद अली शाह के हवाले से। सिंध हुकूमत के बारे में मैंने आपको पिछले दिन एक स्कैंडल बताया था, जो गंदम चोरी का स्कैंडल था, जिसमें इन्होंने 15,000 बोरियां गंदम की चुराई थी। 25 करोड़ का नुकसान दिया था इन्होंने पाकिस्तान के और सिंध हुकूमत के ख़जाने को। अब क्या होता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई और नैब हुकाम ने कहा, नैब सखर ने यह कहा कि उन्होंने जब गुड्डू बरा जो है गोदाम है वहाँ पर और बाकी गोदामों में जाके देखा तो वहाँ पे तो हालत ही ऐसी थी कि जो गंदम ऑफिशियली जो कागज़ों में थी वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। और इन्होंने ड्रामेबाजी की, इन्होंने फ्रॉड किया, इन्होंने चोरी करवाई और वो गंदम बिलावल हाउस पहुंचाई और वहाँ से ये भी सुनने में आया कि कुछ इन्होंने स्मगल भी की। अब जब सारे मामलात हो गए, इन्होंने अपने अपने गोदामों से, जो हुकूमत के गोदाम थे वहाँ से इन्होंने गंदम उठाई, इन्होंने अपने घरों को भरा, इन्होंने उसकी शॉर्टेज की, शॉर्टेज करके अब ये गंदम का रेट बढ़ा रहे हैं। और इस हवाले से आज मुराद अली शाह की सरबराही में एक इजलास हुआ है और मुराद अली शाह ने उस इजलास की सदारत की है और उसमें ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो एक मन गंदम है उसकी कीमत 2,000 तक कर देंगे। उसकी वजह यह है कि शार्ट हो गई ये गंदम और ये खुद गंदम शार्ट करवाते हैं, ये खुद उसकी मसनूई किल्लत करवाते हैं। इन्होंने खुद सरकारी गोदामों से गंदम चोरी करवा के अपने इन्होंने गोदाम भरे हैं। अब ये साथ ही रेट, आप रेट देखें, 2,000 रुपये मन के हिसाब से ये गंदम बेचने की ट्राई कर रहे हैं। और उसके ऊपर ये सरकारी रेट मैं आपको बता रहा हूँ, 2,000 मन के हिसाब से ये उसको अब करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या होगा, बिलावल हाउस से भी बोरियां निकलेंगी, मुराद अली शाह के घरों से भी बोरियां निकलेंगी, खुर्शीद शाह के गोदामों से भी बोरियां निकलेंगी। मार्केट में फिर वही चोरी शुदा गंदम, जो सरकारी गंदम थी, जो आम आवाम को रिलीफ देने के लिए थी, जो सस्ता आटा देने के लिए थी, जो सस्ती गंदम देने के लिए थी, वो सारी की सारी दोबारा नजर आएगी। और क्या मिलेगा पाकिस्तान और गरीब सिंध के लोगों को, क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको महंगी गंदम मिलेगी, महंगा आटा मिलेगा। और ये आज उनका इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने गंदम के जो किल्लत है उसके ऊपर बड़ा हल दे दिया है, बड़ा सोल्यूशन दे दिया है कि उसका रेट बढ़ा दिया है। अब इनसे कोई पूछे कि आप वफाक को टैक्स देना नहीं चाहते, वफाक की प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है, जो भी नैब की रिकवरियां हो रही हैं वो आपके जेबों में जा रही हैं, अरबों रुपए बहरिया टाउन से आए। पहले आपने बहरिया टाउन को खुद गैर कानूनी जगह प्रोवाइड की, उनको ज़मीनें अलाट की, आपने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए जो सरकारी जगह थी वो आपने उनके नाम पर ट्रांसफ़र करवाई और जो वो जगह थी जो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी वो आपने गवर्नमेंट के खाते में डाली। पहले आपने जो मलक रियाज है उससे इस ज़रिए कमाया, उससे अपने पैसा बटोरा और फिर उसके बाद उसके ऊपर केस बन जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, 460 अरब रुपए का फ़ाइन होता है। अब वो 460 अरब रुपए भी आपको मिलेगा। पहले बेनिफिशियरी भी आप थे, अब भी आप हैं। पहले भी पैसे आपने लिए, अब पहले वो गैर कानूनी पैसे थे, अब कानूनी पैसे हैं, खाने आपने हैं। गरीबों को तो कुछ नहीं मिलना, सिंध के लोगों को तो कुछ नहीं मिलना। और आप वफाक के ऊपर और इमरान खान की जो हुकूमत का तरीक़ेकार है उसके ऊपर आप बातें करते हैं। और बिलावल जरदारी आजकल गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं, पता नहीं उनको कौन सी कहानियां सुना रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि बिलावल जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में ये समझते हैं कि वो किसी और सियारे से आए हैं, जिन्होंने ना आसिफ जरदारी का दौर देखा है, जिन्होंने ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है, ना वो लूट मार देखी है, ना वो जुल्म देखा है, ना वो लोगों की जानें लेते हुए देखा है, ना वो डाका चोरी, जाली अकाउंट्स, क्या कुछ है, जाली ट्रांजैक्शंस, ये सारा कुछ सारी दुनिया जानती है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है और ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी पता है। और वो वहाँ जाके तकरीरें कर रहे हैं कि जरदारी ने ये बचाया था, जरदारी ने मुल्क को ये बचाया, जरदारी ने 18वीं तरमीम दी, जरदारी ने पाकिस्तान को उस मुकाम पे ले गया कि जहाँ से पाकिस्तान आज तक वापस नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं किसको वो सुना रहे हैं और हमारा मीडिया भी वो बातें कौम को सुना रहा है। ये चीज़ें तो मीडिया को खुद उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आप, हम भी इसी दुनिया में हैं और ये कोई पुरानी बात नहीं है। 2013 में आपका टेन्योर ख़त्म हुआ है और वो जो 5 साल आपने, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि 2009 से 2013 तक जो मुल्क को लूटा गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आप बातें सुनाते हैं और आप बातें करते हैं और आप कहते हैं कि वफाक नाकाम हो गया और हम कामयाब हो गए, हमने तरक्की की है। अब इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क कर रहा है और आपने
शुगर माफिया को आपने सपोर्ट किया, जो सिंध के अंदर आपने शुगर की मसनूई किल्लत पैदा की, वो आपने लोगों को नुकसान पहुंचाया, और अब आपने गंदम चोरी करवा के आपने एक तो वो नुकसान पहुंचाया। इंक्वायरी शुरू होती है, आप गंदम की शार्टेज का बहाना करके कैबिनेट का इजलास बुलाते हैं और डायरेक्ट आप जो कितने परसेंट आप उसका रेट बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद आपकी जो गंदम है वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसकी तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी कौम मजम्मत करती है, और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश होगी कि जैसे आपने कराची के मसाइल के ऊपर एक्शन लिया है, जैसे आपने के इलेक्ट्रिक के मामलात पर, बिजली का जो वहाँ पर मसला था, उसके ऊपर जो पानी वहाँ पर बारिशों का खड़ा था, उस मामले के ऊपर आपने एक्शन लिया है, खुदा के लिए इस मामले पर एक्शन लें। ये सिंध के लोगों का खून पी जाएंगे। इन्होंने पहले सिंध के लोगों के मुंह से नवाले छीने हैं, अब ये उनको जहर भी देंगे तो उसको भी महंगा करके देंगे कि लोगों ने मरना भी है तो वो भी सस्ती जहर से ना मरें। अब इनको पकड़ना होगा, नहीं तो ये सिंध का बेड़ा गर्क कर देंगे। इन्होंने पहले कराची को तबाह किया है, अब ये अंदरून सिंध, तो पहले ही उसकी हालत कोई नहीं थी, कराची को तबाह करने के बाद अब इन्होंने पूरे सिंध का ठेका उठाया है, और ये कह रहे, इनको पता है कि इनकी आखिरी बारी है, और ये आखिरी बारी में ऐसे इन्होंने लूट मार मचाई हुई है जैसे कोई जैसे हम गदर का एक वर्ड यूज करते हैं कि मुल्क में गदर पड़ गया। एक जो मुल्क है दूसरे मुल्क ने कब्जा कर लिया, और जो हाथ में आ रहा है उसको उठाई जा रहे हैं, उसको छीनी जा रहे हैं, उसको चुराई जा रहे हैं, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। ये हालत है। इन्होंने पहले कोरोना के मामलात पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि कैसे पैसा लूटा, इन्होंने सिलाब के मामले पर कैसे वर्ल्ड बैंक के पैसे, वर्ल्ड बैंक के जब फंड्स आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ जी, पहले इन्होंने थोड़ा मामलात को तबाह किया और इन्होंने पैसा हराम का कमाया है, अब इनको वर्ल्ड बैंक के पैसे आने लग गया, तो ये क्यों सिलाब ये जो पानी का मसला इसको हल करेंगे। ये तो चाहेंगे कि जब भी बारिशें हों इनको तो पैसे आएंगे, तो ये बारिशों से पैसे कमाते हैं, ये कोरोना से पैसे जो कमाते हैं, ये वो जो कुत्तों के काटने से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और अंदरून सिंध में इतनी ज़्यादा अमवात होती जा रही हैं, ये उससे भी NGOs से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अवाम पे नहीं लगा रहे। अवाम के मामलात के ऊपर ये इतने ज्यादती कर रहे हैं। और आप दूसरी तरफ देखें, उम्मे रबाब सिंध की एक बेटी है और उसकी पूरी फैमिली को इन्होंने वडेरों ने कत्ल करवा दिया। जिस एडिशनल IG के पास उसकी तफ्तीश की थी, उसने वो तफ्तीश से माजरत कर ली। क्यों माजरत की? वो उसमें इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं उम्मे रबाब की फैमिली को इंसाफ दिया जा रहा? उसकी वजह यह है कि उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व थे, उसमें बिलावल हाउस के लोग जो इन्वॉल्व थे, उसमें बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोग मुलव्वस थे। तो एक AIG कैसे उनके खिलाफ तहकीक करता, कैसे उसकी रिपोर्ट देता? जैसे आपको पता है कि वो जो दूसरा मामला था जो एक सहाफ़ी का, अजीज़ मेमन का, जैसे उसका खून ये पी गए हैं और वो केस जहाँ था वहीं पे खड़ा है। रौ अनवार का मामला वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि नकीबुल्लाह महसूद में क्या हुआ है, उस केस की भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल अभी बताऊँगा। तो ये उम्मे रुबाब के मामले पर 5 SHOs ने, जिन्होंने जो सीक्रेट जो उस केस से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी वो लीक की हैं। लीक क्यों की हैं? कि वो लीक हो जाएंगी, उन लोगों को पता चल जाएगा जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया है, जिन्होंने उन गरीबों को मारा है, कत्ल किया है, और जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे उनकी आवाज़ को दबाया है, और ये सारे के सारे लोग आज़ाद फिर रहे हैं। और AIG लेवल का इतना सीनियर अफसर भी तफ्तीश करने को तैयार नहीं है, तो वहाँ SHO क्या करेगा, वहाँ पे SP क्या करेगा? और ये कहते हैं कि IG ने इसलिए छुट्टी की दरखास्त दे दी कि उनकी तौहीन हो गई है। यहाँ IG की तौहीन नहीं होती, यहाँ पे वो एक बंदा तफ्तीश से माजरत कर रहा है प्रेशर की वजह से। यहाँ पे तो वो छुट्टी पर नहीं जाते, यहाँ पे तो IG सिंध को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो वो बगावत नहीं करते, यहाँ पे तो वो मसाइल के हल के लिए आगे नहीं आते। ये सारी ड्रामेबाजी है। और हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी गुजारिश करेंगे कि उम्मे रुबाब जो केस है सिंध की बेटी का, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और इनको मजीद मुल्क में और सिंध में लोगों को कत्ल करने की इजाज़त ना दी जाए। अब रौ अनवार का केस जानते हैं, नकीबुल्लाह महसूद उसका केस है, और उसमें मौक़िफ़ ये आया है कि नकीबुल्लाह महसूद तो मरा ही नहीं है। उसका जो मुदई है, जो नकीबुल्लाह महसूद का बाप था, उसके मरने के बाद उसका भाई मुदई बन गया। कहा यह गया है कि वो उनका ना कोई बेटा भाई इस नाम का था ही नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन आई है, और आज जब एक गवाह पेश हुआ है और उस गवाह ने जो सरकारी गवाह था, अब जब प्रोसिक्यूशन सिंध हुकूमत है और उसमें तफ्तीश और JIT करने वाले सिंध पुलिस है, तो वो रौ अनवार जैसे ताकतवर SSP के खिलाफ कैसे तफ्तीश करेंगे? वो आसिफ जरदारी का नाम कैसे लेकर आएंगे?
वो असल मुहर्रिकात कैसे बताएंगे, वो क्यों बताएंगे कि कौन इसके पीछे थे, कौन इसमें मुलव्वस था, कौन ज्यादती कर रहा था, कौन ड्रामेबाजी कर रहा था और किसने कत्ल करवाया, ये बातें कोई नहीं बताएगा। और इसकी वजह यह है कि बड़े लोग मुलव्वस थे। तो वही बात है कि आप मुनसिफ भी खुद हैं, कातिल भी खुद हैं, इंसाफ भी आपने देना है, तो फिर इस मुल्क में कैसे इंसाफ मिलेगा। तो उसने ये बताया उस गवाह ने नकीबुल्लाह मसूद केस में कि वो जब गया है, उसको उन्होंने कहा कि JIT ने आपको बुलाया था या मौका वारदात देखी है। उसने ये बयान दिया है कि ना JIT ने मौका वारदात देखी है, JIT थाने में बैठी रही है 2 घंटे, रो अनवार भी थाने में गया है और JIT ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, चाय पिलाई है, गपशप की है और वो वापस आ गए हैं और कहते हैं कि हम गए हैं, जो गवाहान थे किसी गवाह से उन्होंने कोई बात नहीं पूछी और हम गए और हमसे उन्होंने अंगूठा लगवा लिया है जो तलबी का नोटिस था, और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवा दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने सबको क्लीन चिट दे दी है। तो अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, जैसे इतने बड़े बड़े केस हैं, अजीज मेमन कत्ल केस हो जाए, उम्मे रुबाब की फैमिली का केस है, आपको ये नकीबुल्लाह महसूद का केस है, ये दबते दब जाएंगे और पाकिस्तानी लोग देखते रह जाएंगे। खुदा के लिए अब इसके ऊपर हमारी अदालतों को एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये सिंध के लोग ना सिर्फ लोगों की जानें लेंगे बल्कि ये लोगों से जीने का हक भी छीन लेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।